हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में आज हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के प्रकरण 3 पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। प्रकरण 3 को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहों के पास पहुंचते हैं, पर यह कहना कि ये दोहे बिहारी की दोहे में मिलाए जा सकते हैं। रसज्ञता और भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना नहीं, बिहारी को भी कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने राम सहाय दास के किस ग्रंथ के संबंध में कहा है? ऑप्शन ए वाणी भूषण, ऑप्शन बी राम सतसई, ऑप्शन सी व्रत तरंगिणी या ऑप्शन डी ककहरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम सतसई ग्रंथ के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है। और ये राम सतसई जो ग्रंथ है ये राम सहाय दास का ग्रंथ है, ये आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग राम सहाय दास के अन्य ग्रंथों को देख लेते हैं। एक तो राम सतसई जो हम लोग पीछे देख चुके हैं, दूसरा है वाणी भूषण, ये अलंकार ग्रंथ है एक। व्रत तरंगिणी, इसका प्रकाशन वर्ष है संवत 1873 और ये एक पिंगल ग्रंथ है। तीसरा ग्रंथ है ककहरा, ये जायसी के अखरावट के ढंग की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जगह जड़ाऊ जामे जड़े हैं जवाही रात, जगमग ज्योति जाकी जग में जमती है। उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ऑप्शन ए गिरधर दास, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी बोधा या ऑप्शन डी अलबेली अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरधर दास की ये पंक्तियां हैं। और गिरधर दास के ग्रंथ ग्रीष्म वर्षण की पंक्तियां हैं ये। गिरधर दास जो है ये भारतेंदु के पिता हैं और इनका मूल नाम है बाबू गोपाल चंद्र। ये आप लोग याद रखेंगे, इनका मूल नाम बाबू गोपाल चंद्र है। कविता में ये अपना नाम गिरधर दास रखते हैं। गिरधर दास, गिरधर और गिरिधारण, ये नाम ये अपना कविता में रखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके कुल 40 ग्रंथ बताए हैं। उनके अनुसार इनके कुल 40 ग्रंथ हैं, लेकिन बाबू ब्रजदास जी ने अपने देखी देखी इनकी 18 पुस्तकों के नाम इस प्रकार दिए हैं, जो हैं जरासंध वध महाकाव्य, ये इनका अधूरा ग्रंथ है। भारती भूषण, ये अलंकार ग्रंथ है। भाषा व्याकरण पिंगल संबंधी ग्रंथ है। रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्षण, मत्स्य कथामृत, वराह कथामृत, नरसिंह कथामृत, वामन कथामृत, परशुराम कथामृत, राम कथामृत, बलराम कथामृत, कृष्ण चरित जिसमें 4701 पद हैं, बुद्ध कथामृत, कल की कथामृत, नहुष नाटक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। गर्ग संहिता कृष्ण चरित के दोहे चौपाइयों में बड़ा ग्रंथ है। कृष्ण चरित का दोहे चौपाइयों में बड़ा ग्रंथ है। एकादशी महात्म्य, इतने ग्रंथ जो हैं ये बाबू ब्रजरत्न दास जी ने गिनाए हैं। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी के एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास जी ने इनके 21 और पुस्तकों का उल्लेख किया है। वाल्मीकि रामायण 7 कांड, पद्यानुवाद, छंदार्णव, नीति, अद्भुत रामायण, लक्ष्मी नक्षिक, वार्ता संस्कृत, ककरादि सहस्त्र नाम, गया यात्रा, गयाष्टक, द्वादश कमल, द्वादश दल कमल, कीर्तन, संघर्षणाष्टक, दनुजा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, भगवत स्तोत्र, शिव स्तोत्र, श्री राम स्तोत्र, श्री राधा स्तोत्र, रामाष्ट, कलिय कालाष्टक, इतने ग्रंथ जो हैं ये बाबू राधा कृष्ण दास द्वारा गिनाए गए हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार गिरधर दास के कितने ग्रंथ हैं? तो 40 ग्रंथ उन्होंने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आलम के आश्रयदाता राजा कौन थे? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मुअज्जम, ऑप्शन सी राजा विक्रम शाही या ऑप्शन डी कल्याण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुअज्जम जो है ये आलम के आश्रयदाता राजा थे और ये जो मुअज्जम है ये औरंगजेब के दूसरे पुत्र हैं।
आलम का एक ग्रंथ मिलता है आलम केली। तो ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुमेलित कीजिए। इधर ग्रंथ दिए हैं और इधर उसके रचनाकार। पहला ग्रंथ है महाभारत, वृंदसस्सई, चंडी चरित्र, छत्र प्रकाश। इसके रचनाकार दिए हैं लाल कवि, गुरु गोविंद सिंह, सबल सिंह चौहान और वृंद कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाभारत सबल सिंह चौहान, वृंदसस्सई वृंद, चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह, छत्र प्रकाश लाल कवि। ये चारों ही ग्रंथ पेपर में पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रकरण 3 की कवियों को कितने वर्गों में बांटा है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्गों में बांटा है। जब रीतिकाल का प्रकरण 3 स्टार्ट होता है तब वहीं पे इन्होंने रीतिकाल के प्रकरण 3 के अंतर्गत जो कवि आए हैं उनको कुल 6 वर्गों में बांटा है और प्रकरण 3 के अंतर्गत कुल 46 कवियों को रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राम प्रसाद निरंजनी के ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ का समय क्या है? ऑप्शन ए 1700 संवत 1700, ऑप्शन बी संवत 1845, ऑप्शन सी संवत 1798 या ऑप्शन डी संवत 1789। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवत 1798 जो है ये भाषा योग वशिष्ठ का समय है। इसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम भाव का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है? ऑप्शन ए बोधा, ऑप्शन बी आलम, ऑप्शन सी घनानंद या ऑप्शन डी बनवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनानंद के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है। घनानंद के संबंध में और भी इंपॉर्टेंट कथन जो रामचंद्र शुक्ल के हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं, जिसमें ये पहला कथन है, यद्यपि अपने पिछले जीवन में घनानंद विरक्त भक्त के रूप में वृंदावन जा रहे, पर इनकी अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। तो घनानंद की रचनाओं को श्रृंगार के अंतर्गत किसने रखा है? रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कथन है, घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। तो ये दोनों ही जो कथन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सम्मिलित कीजिए। इधर पंक्तियां दी हैं और इधर कवि। कारीकूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ती री। दूसरी पंक्ति है, अद्भुत गति यही प्रेम की बैनन कहीं न जाए। तीसरा कथन है, जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल। चौथा कथन है, रहिए लटपट काट दिन बरु घामइमा सोए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कारीकूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़त री, घनानंद। अद्भुत गति है प्रेम की बैनन कहीं न जाए, रसनिधि। जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को मूल। ये कथन जो पंक्ति है ये भक्तवर नागरीदास की है। और चौथी पंक्ति जो है, रहिए लटपट काट दिन, ये गिरधर कविराय की पंक्ति है, जिसमें ये जो पंक्ति है ये पेपर में पूछी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी कथन गुरु गोविंद सिंह के संबंध में असत्य हैं? ऑप्शन ए, इनका जन्म संवत 1723 में और सत्यलोकवास संवत 1770 में हुआ था। ऑप्शन बी, सिखों में शास्त्र ज्ञान का अभाव इन्हें बहुत खटका था और इन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि के अध्ययन के लिए काशी भेजा। ऑप्शन सी, तिलक और जनेऊ की रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। ऑप्शन डी, इनके ग्रंथों के नाम सुनीति प्रकाश, इनके ग्रंथों के नाम है सुनीति प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर और चंडी चरित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनका जन्म संवत 1723 में और सत्यलोकवास संवत 1765 में हुआ था, इसलिए ये कथन जो है ये गलत हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, रहिए लटपट काट दिन बरु घामा में सोए, छान नवाकी बैठिए जो तरु पातरो होए। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए श्री हटी जी, ऑप्शन बी गिरधर कवि राय, ऑप्शन सी भगवत रसिक या ऑप्शन डी जोधराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरधर कवि राय की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वीर रस के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है। सूदन आदि के समान शब्दों की तड़ातड़ और भड़ा भड़ के फेर में न पड़कर उग्रोत्साह व्यंजक उक्तियों का ही अधिक सहारा इस कवि ने लिया है, जो वीर रस की जान है। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संबंध में कहा है? ऑप्शन ए गिरधर दास, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी बोधा या ऑप्शन डी अलवेली अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रशेखर कवि के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है। अब हम लोग चंद्रशेखर के ग्रंथों को देख लेते हैं। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है हमीर हट, जो कि इन्होंने अपने आश्रयदाता राजा महाराज नरेंद्र सिंह के कहने पर रचा था। दूसरा ग्रंथ है विवेक विलास, रसिक विनोद, हरिभक्ति विलास, नखशिख, वृंदावन शतक, गुह पंचाशिका, ताजक ज्योतिष और माधवी वसंत, इनके ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रकरण 3 के अंतर्गत कितने कवियों को रखा है? ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 48 या ऑप्शन डी 45। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46 कवियों को इन्होंने प्रकरण 3 के अंतर्गत रखा है, जिसमें पहला कवि जो है वो है बनवारी, और 46वें नंबर पे जो कवि आते हैं लास्ट कवि जो है वो है द्विजदेव। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिरधर दास का कौन सा ग्रंथ अपूर्ण है? ऑप्शन ए जरासंध वध, ऑप्शन बी रस रत्नाकर, ऑप्शन सी भारती भूषण या ऑप्शन डी ग्रीष्म वर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जरासंध वध, जो ग्रंथ है गिरधर दास का ये अपूर्ण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वृंद कवि में और इनमें यही अंतर है, वृंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई और सुंदर उपमाओं आदि का भी विधान किया है, पर इन्होंने कोरा तथ्य कथन किया है। उक्त पंक्तियों में रामचंद्र शुक्ल ने वृंद की तुलना किस कवि से की है? ऑप्शन ए गिरधर कवि राय, ऑप्शन बी बख्शी हंसराज, ऑप्शन सी श्रीधर या ऑप्शन डी लाल कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिरधर कवि राय की तुलना जो है वो वृंद कवि से की है। वृंद कवि और इनमें यही अंतर है, तो इन्होंने वृंद कवि की तुलना जो है गिरधर कवि राय से की है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें कौन सा कथन सूदन के ग्रंथ सुजान चरित के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए सुजान चरित बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसमें संवत 1802 से लेकर 1810 तक की घटनाओं का वर्णन है। ऑप्शन बी सूरजमल की वीरता की घटनाएं कवि ने वर्णित की हैं, वे कपोल कल्पित नहीं ऐतिहासिक हैं। ऑप्शन सी ऐसे चरित्र को लेकर जो गांधीर्य काव्य में होना चाहिए था वह इनमें नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी इसमें अध्यायों का नाम जंग रखा गया है, 7 जंगों में ग्रंथ समाप्त हुआ है। ऑप्शन ई ग्रंथारंभ में 170 कवियों के नाम गिनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई ग्रंथारंभ में 175 कवियों के नाम गिनाए गए हैं, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सुजान चरित के संबंध में रामचंद्र शुक्ल के कथन कौन से हैं? तो ये चारों ही कथन जो हैं, इसमें यहाँ पर 175 कर लेंगे तो ये चारों ही कथन जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल के हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक किस ग्रंथ को माना है? ऑप्शन ए आनंद रघुनंदन, ऑप्शन बी ध्रुवाष्टक, ऑप्शन सी आनंद रामायण या ऑप्शन डी परधर्म निर्णय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद रघुनंदन को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। और ये जो नाटक है ये महाराजा विश्वनाथ सिंह का है। ये चारों ही ग्रंथ जो हैं वो महाराजा विश्वनाथ सिंह के हैं। आनंद रघुनंदन को आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में।
क्वेश्चन नंबर 17 है, भक्ति काल के इतने अधिक कवियों की कृष्ण लीला संबंधिनी फुटकल उक्तियों से उबे हुए और केवल साहित्यिक पृष्ठ पेषण रखने वाले पाठकों को नागेदास जी की ये रचनाएं अधिकांश में पृष्ठ पेषण सी प्रतीत होंगी। प्रयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र या ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। तो प्रकरण 3 के अंतर्गत आधारित जो इतने ही प्रश्न थे, अब हम लोग आधुनिक काल को पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।